जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2025 में देवशयनी एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और इस दिन किए जाने वाले चमत्कारी उपायों के बारे में। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन से चातुर्मास का प्रारंभ भी होता है, जिसमें भगवान विष्णु जी 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान सृष्टि का संचालन महाकाल के हाथों में होता है। क्योंकि श्रीहरि योग निद्रा में होते हैं, इसलिए शादी, विवाह, मुंडन समेत अन्य शुभ कार्य करने की मनाही होती हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई को शाम 6:58 पर होगी और इस तिथि का समापन 6 जुलाई को शाम 9:14 पर है। इसलिए देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 के दिन रखा जाएगा। साथ ही चातुर्मास का प्रारंभ भी इसी तिथि से होगा। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र पहनें और पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, फिर विष्णु जी को पीले फूल, तुलसी पत्र और पंचामृत अर्पित करें। AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद देवशयनी एकादशी की कथा सुनें और भगवान को केले का भोग लगाएं। पूजा के बाद दीप जलाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। अंत में प्रसाद वितरित करें और जरूरतमंदों को दान दें। यह व्रत निर्जला या फलाहारी हो सकता है, जिसमें अनाज और नमक से परहेज करें। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जिससे साधक के पाप नष्ट होते हैं और सुख समृद्धि मिलती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा से बैकुंठ की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में भक्ति, दान और सात्विक जीवन जीने पर जोर दिया जाता है, जिससे आध्यात्मिक उन्नति होती है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी का पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके कार्यक्षेत्र में आ रही मुश्किलें दूर होंगी और आपको अपनी स्किल्स दिखाने के नए मौके भी मिलेंगे। और अगर आपके वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है और दिन ब दिन क्लेश होता रहता है, तो देवशयनी एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा करें। इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। साथ ही देवशयनी एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए देवशयनी एकादशी के दिन किसी गरीब या ज़रूरतमंद को भोजन कराएं। तो दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे लिख दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर एकादशी को आपको हमारे चैनल पर एकादशी से जुड़ी जानकारियां मिलती रहती हैं।